वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे स्टैक ऑपरेशन। जैसा आपको बताया, स्टैक में पुश पॉप ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज अ स्टैक एंड वी आर पुशिंग द एलिमेंट। सो जब हम पुश करते हैं तो स्टैक का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसके बेस में आके स्टोर होता है और लास्ट एंट्री सबसे ऊपर जाती है। जब पॉप करेंगे तो लास्ट वाला एलिमेंट आपका रिमूव होगा। सो ये स्टैक है, हमने इसमें ABCD हम पुश करके इसमें स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में। सो A सबसे फर्स्ट एंट्री है, सबसे बेस में जाएगी, उसके बाद B, उसके बाद C। तो सबसे लास्ट एलिमेंट जो है वो ऊपर रहेगा। C के बाद जब D करेंगे, पुश D करेंगे तो D आएगा, देन E आएगा। पॉप करने के बाद E पॉप हो जाएगा, D बचेगा, और पॉप परफॉर्म कर रहेंगे तो D भी पॉप होके C बचेगा। मतलब व्हेन वी आर पुशिंग द एलिमेंट साइज इज इंक्रीमेंटेड, वी आर पॉपिंग द एलिमेंट। सो जो लास्ट वाला एलिमेंट है जो हमने उसको पुश किया था वो पॉप हो रहा है। तो आपको ये देखना जरूरी है कि करेंटली आपके टॉप में क्या है वही पॉप होगा। अब इसके लिए जो एल्गोरिथम, तो जैसे इंसर्शन आपको करना है तो आपको चार डेटा आपका इस ऑपरेशन में आपको देना होगा कि A इज़ द अरे आपने इम्प्लीमेंटेशन रखा है तो अरे आपको देना पड़ेगा कि अरे है, अरे में कितना मैक्सिमम आपका उसका जो स्टैक का साइज है उतने साइज का आपका अरे रहेगा। मैक्सिमम साइज जितना अरे का स्टैक का आप चाहते हैं उतने साइज का आपको अरे लेना पड़ेगा A। सो A इज द नेम ऑफ द अरे एंड मैक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। सो टॉप का एलिमेंट को शो करेगा, टॉप की लोकेशन को शो करेगा। सपोज कि ये 10 है तो टॉप में 10 आ जाएगा। आइटम उस आइटम को, उस वैल्यू को जो आप उसको इंसर्ट कर रहे हैं। अब इसका जो एल्गोरिथम में आप देखेंगे कि अगर टॉप आपका मैक्सिमम पर है, सो इफ़ यू जैसे इंसर्शन को मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं चेक करूँगी कि टॉप मैक्सिमम जो होल्ड कर सकता है, ये मैक्सिमम को पॉइंट कर रहा है। अगर ये टॉप मैक्सिमम पर है तो हम उसमें और इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हम इसमें प्रिंट करवाएंगे स्टैक ओवरफ्लो। अगर टॉप मैक्सिमम को पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब इसमें और जगह है सेट करने के लिए, सो एल्स टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 एंड A डॉट टॉप असाइंस टू आइटम। मतलब A अरे है, उसमें मैक्सिमम जितने एलिमेंट आ सकते हैं वो मैक्स है वो नंबर, और उसके बाद जब हम उसमें कुछ इंसर्ट करते हैं तो पहले टॉप इंक्रीमेंट होता है क्योंकि टॉप पर तो कोई एलिमेंट है। जैसे मेरे पास 10 एलिमेंट रख सकती हूँ तो मैं 5 पर अगर मेरा करंट पॉइंटर है जो टॉप को पॉइंट कर रहा है तो मेरे को 6th नंबर का एलिमेंट अगर उसमें इंसर्ट करना है तो पहले टॉप इंक्रीमेंट होगा, 5 से 6 पर हो जाएगा, फिर वहां पर हम डेटा को डालेंगे। सो टॉप असाइंस टू टॉप प्लस 1 एंड A डॉट टॉप, मतलब अरे का जो टॉप है उसमें हम डालेंगे आइटम। ठीक है, डिलीट करना है तो हमें फिर आपको मालूम होना चाहिए कि अरे, उसका टॉप और आइटम, हम 3 चीज को प्रोवाइड करेंगे। इफ टॉप इज इक्वल टू 0, अगर टॉप में टॉप 0 को पॉइंट कर रहा मतलब सबसे फर्स्ट एलिमेंट पर है, सो 0 पर है, सो स्टैक अंडरफ्लो एल्स और एग्जिट हो जाएगा, एल्स टॉप आइटम असाइंस टू A डॉट टॉप, टॉप असाइंस टू टॉप माइनस 1। अगर हम कोई रिमूव कर रहे हैं आइटम, तो जब रिमूव करेंगे तो जो आइटम है उसमें टॉप, अरे का टॉप है वो आइटम में आ जाएगा और टॉप असाइंस टू टॉप माइनस 1। मतलब कि जैसे यहाँ पर 15 है, करंट पॉइंटर 15 है, ये हमारे एक के टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप आइटम असाइंस टू A डॉट टॉप, मतलब 15 जो है वो आइटम वेरिएबल में चला जाएगा और
जो टॉप आपका 1 2 3 4 को आपका पॉइंट कर रहा था ना, फोर्थ लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो वो 4 की जगह 3 हो जाएगा। टॉप असाइज टू टॉप -1, तो 4 की जगह 3 हो जाएगा। मतलब टॉप 0 मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। टॉप 1 से लेके आपके पास 10 एलिमेंट है ना, तो टॉप 1 से लेके टॉप 10 तक आप उसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे। अब आपको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करेंगे तो आप क्या करेंगे, टॉप वाले एलिमेंट को पहले आइटम एक नाम की वेरिएबल में लेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए टॉप ai फर्स्ट है स्टेप। आपको इस फंक्शन में 3 चीज़ें प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको एक अरे देना होगा, टॉप देना होगा, और एक आपका वेरिएबल आई जो कि लूपिंग के लिए काम आएगा, उसके वैल्यू देना होगा। इफ टॉप इज इक्वल टू 0, टॉप की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि स्टैक एम्प्टी है आपका, तो आप एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद आप लूप चलाएंगे फॉर आई असाइंस टू टॉप, मतलब आई एक इंटीजर वेरिएबल आपने दिया है, उसमें आप टॉप आपका 5 पर है तो उसमें 5 असाइन हो जाएगा। 5 से लेके 0 तक डिक्रीमेंट होगा लूप, और उस लूप में क्या कर रहे हैं आप, प्रिंट कर रहे हैं अरे की वैल्यू आई मतलब उसका अगर टॉप 5 पर है तो A5 वाला प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, और फिर आई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 वाला आपका वो होगा डिस्प्ले होगा, फिर 3 वाला डिस्प्ले होगा, 2 वाला डिस्प्ले होगा, एंड 1 वाला डिस्प्ले होगा। इस तरह से आपका वर्क करेगा। इसका यूज़ कहाँ है, आप एप्लीकेशंस कहाँ कर यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने स्ट्रिंग बनाई है उसको रिवर्स करना है, वहाँ आप इसको यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो आपका जैसे कि ये रिवर्स REVER ऐसी एक आपका स्ट्रिंग है, इसको आपने स्टैक में डाला है, नीचे सबसे पहले REVER ऐसी इस तरह से वो स्ट्रिंग स्टोर हो रही है। तो टॉप एलिमेंट में सबसे लास्ट में जो आपने कैरेक्टर डाला वो टॉप में आ जाएगा। उसके तो जब आप इसको रिवर्स कराना है तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इस तरह से लास्ट वाला एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे, फिर उस ई को प्रिंट कराएंगे, फिर एस को प्रिंट कराएंगे, फिर आर को प्रिंट कराएंगे। तो सबसे लास्ट में जो एलिमेंट आपने स्टोर किया वो पहले प्रिंट होगा, उसके बाद वाला उसके बाद प्रिंट होगा। तो उस तरह से आपका स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो जाएगी। यही फंक्शन आप यूज़ करेंगे रिवर्स करने का, डिस्प्ले करने वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। और एप्लीकेशन है इसका चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग नेस्टेड पैरेंथेसिस। So stock are also used to check whether a given arithmetic expression containing nested parentheses it is properly parenthesized or not। मतलब आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो पैरेंथेसिस है वो स्टार्ट होता है तो उसका ओपन होगा तो एंड भी होगा, तो उसको वैलिडिटी को भी चेक करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि वैलिड इनपुट लेफ्ट साइड वाला है और राइट साइड वाला जो है वो इनवैलिड है, क्योंकि अगर कोई ब्रेसेस ओपन हो रहा है तो वो एंड भी होना चाहिए और उसी सीक्वेंस में एंड होना चाहिए जिस सीक्वेंस से वो ओपन हुआ है। और इसका यूज आता है एवेल्यूटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जैसे कि नॉर्मली अगर हमारा एक्सप्रेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं प्री इनफिक्स नोटेशन, जैसे A+B इट इज अ एक्सप्रेशन। सो प्रीफिक्स नोटेशन में क्या आता है, हमारा जो ऑपरेटर है उनको हम पहले लिख देते हैं। पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर बाद में आते हैं, जो भी हमारे इम्प्लीमेंट होना होता है ऑपरेंड पर। तो हम सो कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये पहला है आपका 2 प्लस ब्रैकेट्स 4 - 1 ब्रेसेस क्लोज एंड इनटू 3। स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहले हम पुश करेंगे 2 फिर 4। हम ऑपरेंड पहले पुश करते हैं 2
किया, फिर 4 किया, उसके बाद हमें पैरेंथेसिस आ जाएगा, तो हम पैरेंथेसिस को नहीं करेंगे, हम फिर 1 को करेंगे। फिर ऑपरेंड आया माइनस, उसको भी नहीं करेंगे। 2 किया, 4 किया, 1 किया और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज होगा। तो जब 4 - 1 हम इवेल्यूएट करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो 3, उसको हम स्टोर करेंगे। अगेन फिर पुश करेंगे हम 3, देन ऑपरेंड आएगा मल्टीप्लिकेशन। सो ये जो 3 है एंड 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट है 9 है उसको पुश कर देंगे। फिर 9 और 2 के बाद क्या ऑपरेंड बचेगा आपका, है दोनों के बाद प्लस बचा है, तो 9 + 2 11 होगा। इसको एक बार और समझेंगे। 2 + 4 - 1 ब्रेसेस ऑफ इंटू 3। 2 के बाद आया है प्लस, तो प्लस को हम नहीं करते हैं, हम ऑपरेंड को इंसर्ट करते हैं 4। 4 के बाद फिर आया माइनस, उसको नहीं किया, फिर 1। तो अब पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है, तो क्लोज हो रहा है तो उस कंडीशन में हम माइनस को हम यूज़ करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे लास्ट के 2 पर, जो कि 4 और 1 पर। तो 4 - 1 को हम एवोल्यूट करेंगे और उसका रिजल्ट को हम वापस स्टैक में स्टोर करेंगे, दैट इज 3। अब 3 के बाद फिर हम पुश करेंगे नेक्स्ट, दैट इज ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन। तो ऑपरेटर को हम अलग करते हैं, ऑपरेंड 3 को इंसर्ट करते हैं और लास्ट के जो है 3 और 3 उसके ऊपर वो ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। सो 3 × 3 दैट इज 9। 9 को हम स्टोर करते हैं। अब पुराना जो हमारा बचा हुआ है प्लस ऑपरेटर, उसको हम 9 और 2 के बीच में परफॉर्म करते हैं, सो 11 आता है। इस तरह से हम इसको करते हैं, मतलब इस तरह से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। इफ़ एनी डाउट आस्क एंड कमेंट, सो आई विल मेक न्यू वीडियो फॉर इट। थैंक यू फॉर इट।